नमस्कार, एक और वीडियो में आपका स्वागत है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी के बारे में जो अभी-अभी आई हुई है और ये वैकेंसी है एसएससी की, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का। क्या है पूरा डिटेल मैं अभी आपको बताऊँगा, दिखाऊँगा। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो वेबसाइट अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये है इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट और आप इसी वेबसाइट के थ्रू जो है वो डाल सकते हैं इस फॉर्म को। सबसे पहले अगर आप नए यूज़र हैं, अगर आपने एसएससी का फॉर्म इससे पहले कभी नहीं भरा है, तो आपको इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, जो न्यू यूज़र रजिस्टर नाउ इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, पूरी रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके पास आईडी और पासवर्ड यानी यूज़र नेम और पासवर्ड आ जाएगा। इसको डाल करके लॉगिन करना है, फिर जो-जो डिटेल्स पूछा जाएगा, वो सारा डिटेल्स आपको डाल करके और ऑनलाइन कर देना है और फिर इस आवेदन को आप इसी प्रकार से भर सकते हैं। ये है इसका पूरी नोटिफ़िकेशन जो देख सकते हैं 74 पन्नों का नोटिफ़िकेशन है, आपको पूरी नहीं पढ़ना है, मुख्य-मुख्य बातों को मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ अपने इस वीडियो के माध्यम से, बस आप 5 मिनट का ये वीडियो देख लीजिए। तो आइए देखते हैं इस वैकेंसी के पूरी डिटेल्स को। तो हम देखते हैं पूरी डिटेल्स को एक स्लाइड शो के माध्यम से। सबसे पहले देख लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट को कि क्या है महत्वपूर्ण डेट। ऑनलाइन आवेदन शुरू हुआ है 30 जून 2023 से और आखिरी डेट है 21 जुलाई 2023। 21 जुलाई 2023 तक आप जो है वो इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और पेमेंट करने का आखिरी डेट है 22 जुलाई 2023 और अगर आप ऑफलाइन के माध्यम से पेमेंट करते हैं तो 23 जुलाई 2023 तक कर सकते हैं। चालान के माध्यम से पेमेंट करते हैं तो 24/7/2023 यानी 24 जुलाई तक कर सकते हैं और अगर किसी प्रकार का कोई गलती हो जाता है आपके फॉर्म में तो 26 जुलाई से लेकर के 28 जुलाई तक आप इसमें सुधार कर सकते हैं। एग्जाम होने की संभावना है सितंबर 2023 में। अब देखते हैं इसके बाकी सारे डिटेल्स को। सबसे पहले इसके पोस्ट डिटेल को। 2 प्रकार का पोस्ट है, एक एमटीएस और दूसरा हवलदार का। एमटीएस में 1198 पोस्ट है लगभग और हवलदार सीबीआईसी और सीबीएन में 360 पोस्ट है। मतलब आप ऐसा समझिए कि 2 प्रकार का पोस्ट है, 1198 एक में है और दूसरा है 360। दोनों में क्या-क्या अंतर है मैं अभी आपको बताऊँगा, आप पूरा वीडियो केवल देखिए। तो दोनों ही प्रकार के पोस्ट के बारे में बता दिया और दोनों ही प्रकार के पोस्ट को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, ऐसा जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। हो सकता है कि ज़्यादातर ये बढ़ता ही है, घटता नहीं है। तो अच्छी मात्रा में वैकेंसी भी है। अगर उम्र की बात करें तो 1/8/2023 को यानी 1 अगस्त 2023 को आपकी उम्र होना चाहिए कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 25 साल। किस चीज़ के लिए? तो हवलदार, एमटीएस में जो हवलदार वाला पोस्ट है उसके लिए। यानी एमटीएस और हवलदार सीबीएन जो पोस्ट है उसके लिए और हवलदार सीबीआईसी पोस्ट के लिए जो है वो 18 से 27 साल उम्र होना चाहिए। यानी आपका डेट ऑफ बर्थ जो है देख सकते हैं 2 अगस्त 1998 के बाद और 1 अगस्त 2005 के पहले का होना चाहिए। और इसके अलावे अगर आप इसके लिए डाल रहे हैं तो 2 अगस्त 1996 से 1 अगस्त 2005 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। इसके अलावे अगर आप किसी अन्य कैटेगरीज के हैं तो जो आपको छूट दी जाती है वो दी जाएगी। जैसे ओबीसी को 3 साल छूट दी जाती है, एससी-एसटी को 5 साल एवं अन्य कैटेगरीज वाले को जो छूट दी जाती है वो इसमें भी एप्लीकेबल है, बाकी वैकेंसी की तरह। अब हम चलते हैं एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं तो ₹100 का भुगतान करना है, यानी आपको ₹100 का भुगतान लगेगा इसमें। अगर आप महिला हैं या फिर एससी-एसटी हैं या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो किसी प्रकार से कोई भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो फिर आपको ₹100 पे करना होगा पुरुष के लिए। महिला सभी कैटेगरीज का फ्री है, यानी कोई शुल्क नहीं। अगर करेक्शन विंडो की बात करें तो अगर आपके फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गलती हो जाती है तो 26 जुलाई से 28 जुलाई तक आप सुधार कर सकते हैं। इस बात का भी आप ध्यान रखें। फॉर्म का प्रिंट आपको जैसे आपके हाथों में मिलता है तो एक बार सारे डिटेल्स को चेक कर लें कि कहीं कुछ गलती तो नहीं। इसके बाद अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिर्फ 10वां पास होना चाहिए। अगर आपने 10वां पास कर लिया हुआ है तो आप इस वैकेंसी के योग्य हैं। 18 साल से अधिक उम्र है, आप 10वां पास हैं, तो वैसी स्थिति में आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। तो इसीलिए बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है, ज़्यादातर लोग तो 10वां पास होते ही हैं, तो आप इस वैकेंसी को बेझिझक भर सकते हैं। इसके बाद अगर हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें कि एग्जामिनेशन कैसे होगा, तो सबसे पहले होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी सबसे पहले कंप्यूटर पर एग्जाम होगा। उसके बाद होगा पीईटी यानी दौड़ वगैरह और उसके बाद होगा पीएसटी यानी शारीरिक माप। लेकिन पीईटी और पीएसटी जो होगा यानी दौड़ और जो शारीरिक माप होगा वो सभी पोस्ट के लिए अनिवार्य नहीं है, वो सिर्फ हवलदार पोस्ट के लिए अनिवार्य है।
जैसा कि मैंने सबसे पहले ही बताया, याद कीजिए मैंने बताया 2 प्रकार का पोस्ट है, एक एमटीएस का और दूसरा हवलदार का। तो एमटीएस वाले पोस्ट में पीईटी और पीएसटी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ आपका एग्ज़ाम होगा। लेकिन अगर आप हवलदार वाले पोस्ट में भर रहे हैं तो पीईटी और पीएसटी भी होगा और एग्ज़ाम जो सीबीटी एग्ज़ाम जो होगा, कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम होगा, वो हिंदी, इंग्लिश और इसके अलावे 13 अन्य भाषाओं में होगा। डेट सितंबर 2023 लिखा हुआ है, लेकिन डेट को इधर-उधर किया भी जा सकता है। आप रेगुलर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, मैं बता दूँगा कब एग्ज़ाम होने वाला है, जैसे ही कोई अपडेट आती है तो। अब अगर बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की, तो न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी यानी मैथ से पूछा जाएगा 20 क्वेश्चन 60 नंबर के। रीजनिंग से भी पूछा जाएगा 20 क्वेश्चन 60 नंबर के। जनरल अवेयरनेस से पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन 75 नंबर के और इंग्लिश से भी पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन 75 नंबर का। यानी टोटल जो क्वेश्चन होगा वो 90 क्वेश्चन होगा और हर क्वेश्चन पर 3-3 नंबर होगा और समय जो होगा वो पूरी-पूरी 1.5 घंटा आपको दिया जाएगा। 45 मिनट करके 1.5 घंटा। सेशन 1, सेशन 2 एग्ज़ाम जो होगा आप देख सकते हैं, सेशन 1 जिसमें मैथ और रीजनिंग होगा, सेशन 2 जिसमें जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश होगा और दोनों में 45-45 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। और इसके अलावा अगर आप गलती करते हैं तो वैसी स्थिति में 1/3 तो माइनस ही होगा। इसके बाद अगर बात करें सिलेबस की, तो मैथ का सिलेबस जो है यही है, आप देख सकते हैं। न्यूमेरिकल मैथमेटिकल्स में आपसे एलसीएम, एचसीएफ, इंटीजर, होल नंबर, रिलेशंस बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन, बोर्ड मास, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, बहुत सारी चीजें हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन को पॉज करके। इसके बाद अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में पूछा जाएगा आपसे कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, डायरेक्शन, सिमिलरिटी, डिफरेंसेस, बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं स्क्रीन को पॉज करके। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस यानी इंग्लिश से जो आपसे पूछा जाएगा और जनरल अवेयरनेस से, इन दोनों का जो है वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट, कल्चर, इन सबों से पूछा जाएगा। इसके अलावा इंग्लिश में आपसे पूछा जाएगा साइनोनिम, सेंटेंस स्ट्रक्चर, ग्रामर, वोकाबुलरी, एंटोनिम्स, ये सारी चीजें। अब अगर पीटी जो हवलदार पोस्ट के लिए केवल होगा, उसमें 1600 मीटर आपको दौड़ना है 15 मिनट में। पुरुष के लिए और महिला के लिए 20 मिनट में 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर। लड़कों के लिए जो है वो 1600 मीटर यानी मोटा-मोटी 1.5 किलोमीटर से थोड़ा-सा ज़्यादा जो है वो 15 मिनट में आपको दौड़ना है। वॉकिंग दिया हुआ, दौड़ तो नहीं दिया, वो वॉकिंग यानी टहलना है और 20 मिनट में 1 किलोमीटर महिला लोगों को टहलना है। इसके बाद अगर हम बात करें पीएसटी यानी हाइट वगैरह क्या होनी चाहिए, तो मेल के लिए जो हाइट होना चाहिए वो 157 सेंटीमीटर 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर छूट दिया जाएगा असमी, गोरखा, शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन सबों को। छाती जो होना चाहिए वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए यानी 86 सेंटीमीटर फूल करके होना चाहिए। महिलाओं के लिए छाती इंपॉर्टेंट नहीं है, 48 किलोमीटर वेट होना चाहिए और 152 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए महिलाओं को। बाकी 2.5 सेंटीमीटर छूट दिया जाएगा गढ़वाली, असमी, गोरखा इन सबों को। इसके अलावा मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर बात करें तो कम से कम आपको क्वालिफाइंग मार्क लाना ही है। आपको पीईटी सबसे पहले तो सीबीटी पास करना होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो होगा उसको पहले पास करना होगा। उसके बाद और उसमें कम से कम क्वालिफाइंग मार्क तो लाना ही होगा। 30%, 25% और 20% आप देख सकते हैं। अनरिजर्व के लिए 30%, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 20%। इसके बाद फोटो और सिग्नेचर की बात करें तो फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है लेटेस्ट फोटोग्राफ, मतलब बिल्कुल नया फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है 20 से 50 केबी के बीच में। फोटो में किसी प्रकार से चश्मा, टोपी ये सब पहना हुआ नहीं होना चाहिए। दोनों कान स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होना चाहिए जिसमें क्लियर आपका फेस दिखता हो। इस प्रकार से फोटोग्राफ होना चाहिए और एक अच्छी क्वालिटी में होना चाहिए। इसके अलावा सिग्नेचर जो होना चाहिए वो ब्लैक पेन से होना चाहिए और अच्छी क्वालिटी में होना चाहिए और एक अच्छी बढ़िया तरीके से अगर अपलोड करते हैं तो रिजेक्ट होने के चांसेस नहीं रहेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो आप जो है वो नोटिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से जो है वो नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा पढ़ भी सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। इसी प्रकार से अन्य रेगुलर अपडेट के लिए धन्यवाद।